अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस तालीमी बाबरकत मजलिस के सदर मोहतरम प्रोफेसर जनाब अकील साहब, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ज़िम्मेदार हैं। आज के इस प्रोग्राम के महरिक यासीन आज़मी साहब। बच्चों, आप नहीं जानते हैं कि आपके ये उस्ताद हैं यासीन आज़मी साहब, इनका एक बहुत बड़ा मकाम है तालीमी हलकों में। ख़ास तौर पर जो मुकाबलाती इम्तहानात हैं उनकी रहनुमाई के लिए जो किताबें शाये होती हैं, उनमें बड़े ही इर्क़ रज़ी के साथ उन्होंने वो किताबें आप बच्चों के लिए लिखी हैं। यहाँ के इस स्कूल के ज़िम्मेदार, इंतज़ामिया कमेटी के चेयरमैन और मारूफ सहाफ़ी जनाब खजील अब्बास साहब, इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस साहिबा, स्कूल के तमाम सरपरस्त हजरात जो आप यहाँ पर डाइस से मौजूद हैं, और मोहतरम असातिज़ा किराम, प्यारे बच्चों और बच्चियों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके इस स्कूल में आकर। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे पता है कि अभी ये धूप, वैसे अभी हल्की हल्की सी धूप है और बाद में जो है वो गरम गरम धूप आएगी, है ना, तो उसमें आपको बैठना दुश्वार हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ चंद बातें करते हैं। बच्चों, कुरान मजीद आपने देखा है ना? घर में है? कहाँ रखा रहता है कुरान मजीद? सबसे ऊपर, और उसको कुछ बहुत ही रेशमी रुमालों के अंदर बांधा रहता है ना? तो पढ़ते कब हैं आप? फिर उसको खोल के पढ़ते हैं। कभी पढ़ते हैं? रमज़ान में पढ़ते हैं, वह आम तौर पर नहीं पढ़ते। बच्चों, ये इस दुनिया में हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? इस दुनिया में हम एक इम्तहान लिख रहे हैं। जैसा आप एक अपने स्कूल में लिखते हैं ना इम्तहान, वैसा हम एक इम्तहान लिख रहे हैं। यहाँ पर जो हम अगर नेकियां करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। लेकिन जो बंदे अगर कुछ बुराइयां करते हैं तो उनको सिर्फ जहन्नम मिलेगी। और जन्नत हासिल करने के लिए हम रोज़ाना इम्तहान लिखते रहते हैं। तो हम इम्तहान लिख रहे हैं, हमारी नेकियां हमको काम आएंगी आगे चलकर। और ये इस इम्तहान में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने कई पैगंबर भेजे। उसमें से आखिरी पैगंबर कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, जिन पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद नाजिल हो गई। वो आखिरी किताब है रहनुमाई की, है ना। तो उस किताब में बच्चों जो लिखा है, सुन लीजिए, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जन्नत को हासिल करना। क्योंकि हम लोग पहले जन्नत में थे, आदम अलैहिस्सलाम पहले जन्नत में थे और वहाँ से निकाले गए हैं। अब हमको दोबारा जन्नत में जाना है। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? दोबारा जन्नत में जाना, और दोबारा जन्नत में जाने का अच्छा काम करना, है ना। उस कुरान के हवाले से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो बातें कही थी उनको हदीस कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? हदीस। उस हदीस के हवाले से दो बातें मैं कह रहा हूं। सबकी नजरें यहां पर, सब लोग इधर देखें। दो अहम बातें आपसे कह रहा हूं। वो हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहती है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। ये सही हदीस है। क्या? जन्नत जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं, हमको जन्नत हासिल करनी है, वो जन्नत कहाँ पर है? माँ के कदमों तले है। और जन्नत का जो दरवाज़ा है वो अब्बा हैं। आपके अब्बा जो हैं उनके पास
दरवाजे, वो जन्नत के दरवाजे की कुंजी है। तो सबसे अहम कौन हो गए? अम्मी और अब्बा, है ना। तो अगर हमको जन्नत हासिल करनी है तो सबसे पहले इन दोनों की बातें हमको जूं के तू सुननी ही है। अब समझ गए? जन्नत हासिल करने के लिए हमको अम्मी की बात भी सुननी है, अब्बा की बात भी सुननी है। ये जो घर में बातें बोलते हैं उनकी हर बात हमको सुनने की है। बच्चों, अगर आप कामयाबी चाहते हैं जिंदगी में भी आखिरत में भी, तो उसके लिए हमको अम्मी और अब्बा की बात सुननी है। बच्चों सुनो, मैं बहुत आसान ज़ुबान में बात कर रहा हूं। उसके बाद जो है, इसी एक हदीस ये भी है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं इस दुनिया में एक मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, उस्ताद बना के भेजा गया हूं, टीचर बना के भेजा गया हूं। ये जो आपके असातिज़ा यहाँ नजर आ रहे हैं ना, आपके जो टीचर्स हैं, उनका मर्तबा, उनकी निस्बत क्या है? निस्बत मिलती है हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो जो पैगंबरी, कार्य पैगंबरी जो है, उससे वाबस्ता हैं आपके असातिज़ा, आपके टीचर्स। तो नंबर 3, नंबर 1 अम्मी, नंबर 2 अब्बा, और नंबर 3 आपके उस्ताद। आपके उस्तादों की भी आपको इज्जत करनी है और उनकी हर बात सुननी है। कुछ इस तरीके से सुननी है, सुनो बच्चों, सबकी नजरें यहां पर, कुछ इस तरीके से सुननी है कि आइंदा जब मैं कभी यहां पर इस स्कूल में आऊंगा तो इन उस्ताद के हाथ में छड़ी या डंडा दिखाई नहीं देना चाहिए, है ना। छड़ी और डंडा कहाँ पे रहता है? खेतों में जब हम बकरियां चराने जाते हैं ना, तो छड़ी हाथ में रखते हैं चरवाए। आप बकरियां नहीं हैं, आप इंसान हैं। आपको तो उस डंडे की, लकड़ी की, छड़ी की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, समझ गए। अगर आपके उस्ताद खाली ऐसी आंखें, बोले इनको उस्ताद जो है खफा हैं, उनको थोड़ा गुस्सा है, ये अगर आपको नजर आ जाए तो छड़ी की जरूरत ही नहीं है, समझ गए आप। 3 लोगों की बातें आपको सुननी ही सुननी है। जन्नत अगर हासिल करनी है दुनिया में भी आखिरत में भी, तो उसके लिए अम्मी, अब्बा और आपके उस्ताद, यही आपको जन्नत तक लेके जाएंगे। उनकी बातें सुनने की हैं। बच्चों, आज तालीम और आला तालीम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं रास्ते पे जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, तो वो लोग क्या करते हैं? छोटे मोटे काम करते हैं। वो ऐसे काम भी करते हैं जो गलत होते हैं। बच्चों, आपको सही काम करने के हैं, मेहनत के काम करने के हैं, ईमानदारी के काम करने के हैं। तो इसके लिए ये स्कूल ही उसका जरिया है। स्कूल अगर कोई छोड़ता है तो जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकता, समझ गए। तो आपको जो तीसरी बात अहम मैं बता रहा हूं वो ये बच्चों, कि आपको स्कूल से कभी भी गैर हाजिर नहीं रहने का है। चाहे घर में शादी है, मंगनी है, कोई प्रोग्राम है, कुछ भी है, बीमार भी है, दवा लेके स्कूल आने का है। गैर हाजिरी की वजह से आप फिर स्कूल से कट जाते हैं। आप अगर किसी एक पीरियड में अगर गैर हाजिर रहे, एब्सेंट रहे, तो जो टीचर जो पढ़ाएंगी वो आपको समझ में आएगा? आगे चलकर नहीं आएगा, है ना। एक बार ऐसे मजाक मस्तिक में आप अगर गैर हाजिर रहे तो वो सबक, पूरा सबक मुश्किल लगेगा। मजाक मस्ती में 3-4 बार अगर आप गैर हाजिर रहे
तो वो पूरा मजमून आपको मुश्किल लगेगा। और ऐसे ही मजाक मस्ती में आप 7-8 दिन अगर आप गैर हाजिर रहे, स्कूल में नहीं आए, तो पूरा क्लास, अगर आप तीसरी जमात में, पूरी तीसरी जमात के सारे मजमून आपको मुश्किल लगेंगे। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि हाजिर रहना। एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहने। घर में अगर शादी भी है ना, उस दिन भी स्कूल में आने का है। जो लोग कामयाब हैं, कोई इंजीनियर बने हैं, कोई जर्नलिस्ट बने हैं, कोई डॉक्टर बने हैं, कोई वकील बने हैं, ये जो भी कामयाब हैं, उनके रास्ते वही है कि उन्होंने हमेशा बचपन से अपनी अम्मी की बात सुनी, अब्बा की बात सुनी, अपने उस्तादों की बात सुनी, और एक दिन भी वो अपने स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहे। समझ गए? ये इतनी बात मैं कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इतनी बातें अगर आपने कबूल कर ली, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आ जाऊँगा मैं पूछूँगा कि आपसे कि आपने जो है वो उस पर अमल किया या नहीं किया। मैं बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के लिए भी और इस स्कूल के लिए भी ये पेश करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।